नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले, यदि झारखंड में सहायक अध्यापक आप हैं और आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके लिए, यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो आपके लिए हमारे टीम की तरफ से कंप्लीट सेट 1 से 5 शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ईवीएस और रीजनिंग इसमें शामिल है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा से आए हुए प्रश्न इसमें होंगे और उसके साथ साथ आपका जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उस पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। तो आपको बता दें, अगर इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपये इसके प्राइस रखे गए हैं। आप 100 रुपये यानी 99 रुपीज दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली सुबह में आपको एक यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जिसमें प्रश्नों सभी मिक्स रहेंगे और उसको आप बनाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर हमें उस टेस्ट सीरीज का आंसर शीट भेजेंगे। उसके बाद फिर से आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा, आप देखेंगे कि कितना सही हो पा रहा है और उसके साथ फिर आपको यह वीडियो भी दिया जाएगा, जिससे आप अपना आकलन कर सके। तो आप अभी तक अगर कहीं भी नहीं जुड़े हैं, किसी भी तरह का नहीं ले पाए हैं यहाँ से कोर्स, तो आप आकलन सीरीज में जरूर जुड़ जाइएगा 99 रुपीज में, जिससे कि आपको यहाँ से 100% सफलता मिल जाएगी। तो देखिएगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न आपको विभिन्न राज्यों की परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा और मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं शिक्षक बंधु। तो हम आप लोगों के लिए देखिए टेस्ट सीरीज 24 लेकर के जुड़ चुके हैं। यदि इसके पहले के टेस्ट सीरीज 23 में आपने भाग नहीं लिया है और आप नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप अभी के अभी जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, जो कि आपको 99 रुपये में यहाँ से मिल रहे हैं। तो आप जरूर परचेज कर लीजिएगा और सारे टेस्ट सीरीज में अवश्य भाग लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी कॉपी जांच करके आपको बताया जाता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कहाँ तक आपके आकलन परीक्षा की तैयारी हो गई है। तो आप अभी के अभी जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी, मराठी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हिंदी भाषा के अतिरिक्त मराठी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और लिपि से संबंधित सारे नोट्स और वीडियो चाहिए तो आपको हिंदी का पीडीएफ सारा बन गया है। आप हिंदी का पीडीएफ यहाँ से 30 रुपये में परचेज करके पढ़ सकते हैं और सारे नोट्स देख सकते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या अनेकार्थिक शब्द? तो एक से अधिक हैं तो ऐसे शब्द को अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। पुस्तक है कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? देखिए पुस्तक जो है ये कॉमन है, पूरे पुस्तक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये पुस्तक जो है आपको जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा होगा। रात और दिन में कौन सा समास है? रात और दिन में कौन सा समास है? देखिए रात है और यहाँ पर डैश है और दिन है, रात और दिन, ठीक है। तो रात और दिन में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए योजक चिन्ह जिसमें लगा हुआ रहता है वो द्वंद्व समास होता है, याद रखिएगा। तो द्वंद्व समास होगा और यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये द्वंद्व समास हो गया। दी गई संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? आपको बताना है पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से कौन है? 12, 24, 37 या 33? आप याद रखिएगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो देखिएगा इसमें आप देख रहे हैं, इसमें इकाई अंक 2 है या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें 7 है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3 है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी 24 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 2545 के घन का इकाई अंक क्या होगा? आपको बताना है कि 2545 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 2545 का घन कहने का मतलब है 2545 और इसका क्यू करेंगे। यदि आपको ट्रिक नहीं आता है तो 2545 गुने 2545 3 बार करते रहिएगा, 10 घंटा समय चला जाएगा। आप देखिए 2545 के इकाई का वर्ग पूछा है तो सिर्फ इकाई लीजिए जो 5 है और उसको कर दीजिए 5 गुने 5 गुने 5, क्या होगा? 5 25 25 25 125, यानी 5 का इकाई अंक 5 ही होगा। समझ गए? इस तरह से आपको कर लेना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 का पावर -3 का मान बतावें क्या होगा? ठीक है, देखिए ये 125 होगा, 1/125, 3/5 या 5/3। तो ये जो पावर होता है माइनस में, इसको प्लस करने के लिए देखिए संख्या 5 है यानी 5/1 है, इसको आप पलट कर देंगे 1/5। अभी जो माइनस चिन्ह है वो प्लस हो जाएगा यानी 3 होगा, तो 1 का 3 करेंगे तो 1 होगा, 1 का पावर क्यू 1 होगा और 5 का पावर क्यू 5 गुने 5 गुने 5 होगा, यानी 125 होगा। तो 1/125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी में है। अगला है 21 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 21 का गुणनखंड कौन कौन होगा? तो देखिए
21 का गुणनखंड जो होता है 1 से भी कटता है 21, 3 से भी कटता है 21, 7 से भी कटता है 21 और 21 से कटता है 21। ठीक है, यानी 1 3 7 21 होगा और 1 3 7 21 किस में है? बी में है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट द प्लूरल वर्ड्स ऑफ ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। ऑक्सेज, ऑक्स, ऑक्सेन या ऑक्स। तो ऑक्स का प्लूरल फॉर्म देखिए ऑक्सेन होता है। अगला है विच इज द फ्लोइंग वर्ड्स एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा कौन होती है? जिसको हम न टच कर सकते हैं, ओनली फॉर ओनली फीलिंग, केवल महसूस कर सकते हैं, किसी को हम ये दिखा नहीं सकते हैं। नॉट सी एंड नॉट टच। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा देखिए यंग, जवानी जो है या नौजवानी जो है वो दिखाया नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अंदर अंदर महसूस किए जाते हैं, फीलिंग की चीज़ें। तो जितने भी फीलिंग वाली चीज़ें होती है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन। मटेरियल से जुड़े हुए जितने चीजें मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? एयर, काउ, गोल्ड या क्लास। तो देखिए यहाँ पर गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जितने मेटल से जुड़ी हुई चीजें होती है वो मटेरियल नाउन होती है। Which of the following sentence is negative? Ram eats a mango. Does Ram eat a mango? Ram does not eat a mango या Ram eats क्या होगा? तो देखिए निगेटिव सेंटेंस होने के लिए वाक्य के अंत में निगेटिव होना चाहिए। वाक्य में जो है निगेटिव यानी नो या नोट लगा हुआ है तो निगेटिव सेंटेंस है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एटीएम का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम देखिए होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेंगू रोग का वाहक है। डेंगू किससे फैलता है? एडिज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, तो डेंगू जो होता है मादा एडिज मच्छर से फैलता है। ठीक है, और मादा एनाफिलीज से मलेरिया फैलता है। प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या सभी। तो देखिए प्लस पोलियो कार्यक्रम का इसमें जो ऑप्शन आ रहा है इसके अनुसार सभी हो जाएंगे। अगला है हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या आर्गन। तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है। इन्हें व्यवस्थित क्रम में सजाने पर कौन सा श्रेणी प्राप्त सही होगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो देखिए सबसे पहले होता है शैशवावस्था, फिर होता है बाल्यावस्था, उसके बाद होता है किशोरावस्था और उसके बाद होता है देखिए प्रौढ़ावस्था। यानी 1 2 4 3 की सीरीज बनेगी जो कि बिल्कुल सही होगा। तो 1 4 और उसके बाद है 2 3, तो 1 4 आपका हो जाएगा। 1 शैशवावस्था 1 2, ठीक है, बाल्यावस्था 2 हो गया, 1 2 और किशोरावस्था 1 2 4 3 किस में है? तो 1 2 4 3 आपका सी में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कुट भाषा में होप को पो लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में लोप को क्या लिखा जाएगा? देखिए आपको क्या लिखा गया है, होप। होप को पो लिखा जा रहा है, इसको इधर लाया जा रहा है, इसको इधर लाया जा रहा है और बाकी जो है बीच में ही रह रहा है। तो लोप को क्या लिखा जाएगा? तो लोप को भी कर देंगे PL इधर, यानी पोल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पोल लिखा जाएगा। पोल किस में है? तो बी में है आपका। इसका राइट आंसर पोल हो जाएगा। ठीक है, विकास प्रारंभ होता है, विकास कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से या बाल्यावस्था से। तो विकास का प्रारंभ जो होता है देखिए गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला है एक बच्चा 2 + 2 5 कर रहा है और 2 × 8 10 कर रहा है, यह किस विकार से संबंधित है? देखिए यदि बच्चा 2 + 2 5 कर रहा है, 2 × 8 10 कर रहा है, इसका मतलब वह बच्चा जो है आपका डिसकैलकुलिया से प्रभावित है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन और कैलकुलेशन मतलब गणित की जितनी भी कठिनाई होती है वो कैलकुलिया से संबंधित होती है और बच्चा डिसकैलकुलिया से प्रभावित है। आपको बताते चले आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो आप टेस्ट सीरीज में जरूर भाग लें, आपके लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करेगा। आप सभी अभी के अभी जरूर 99 रुपीज़ में जुड़ जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।